Good morning, kids. How are you? I hope you all are fine and safe at your home. Students, I am your Meenakshi Chaudhary ma'am and teaching you GK. Welcome to our class. This is your GK book. Take out your GK book fast and open page number 5. Today we are going to learn about the Statue of Liberty. Topic is Statue of Liberty, universal symbol of freedom. Look here, this is the Statue of Liberty, right? You know, children, how big is it? The statue is 151 feet tall. It means the Statue of Liberty is a massive statue in New York City, right? The word liberty means freedom. The Statue of Liberty is the statue that celebrates the freedom we all share. Means ये जो स्टैचू है ये फ्रीडम की स्टैचू है, राइट? अभी इसमें और जो पॉइंट्स बताए जाएंगे इससे शो हो जाएगा कि हर चीज़ इसमें जितने भी चीज़ें जो भी हैं सब फ्रीडम का मैसेज देती है. You know, children, this statue was gift from France to USA. It means it was built in France. This statue shows friendship between the two countries. Third point, children, look here. You see 7 spikes, right? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 spikes on her crown. It represents 7 ocean and 7 continents, right? Clear? ये 7 spikes है ना, क्या represent कर रहे हैं? 7 oceans and 7 continents. Clear? Children, you know, this statue is stepping over broken chain. Broken chain is not visible in this picture. And when you go there, दैट टाइम वहाँ पे भी आपको वो ब्रोकन चेन्स नज़र नहीं आती क्योंकि बहुत टॉल है, राइट? बट ब्रोकन चेन्स क्या शो करती हैं? फ्रीडम. इट मीन्स अगर आपको हम चेन्स वगैरह में बांध दें तो ये क्या हो जाता है, हम आपको स्लेव बना लेते हैं, मतलब अपने अंडर कर लेते हैं और जैसा हम आप कुछ कर ही नहीं सकते हो, राइट? और ब्रोकन चेन्स शो करती है फ्रीडम. अगर आपकी वो चेन्स तोड़ दी जाए तो आपकी जो मर्जी आएगी आप वो करेंगे, राइट? तो वो क्या शो कर रही है? फ्रीडम. तो ये ब्रोकन चेन्स यहाँ पे दिखती नहीं है बट ये ब्रोकन चेन्स होती हैं जो पिक्चर्स में दिखती नहीं है, राइट? बट वहाँ पे बनी हुई है तो ये रिप्रेजेंट करती है फ्रीडम को. 5th पॉइंट, द टॉर्च इन द राइट हैंड. इट मीन्स दिस स्टैचू कैरीज torch in her right hand. It is also show the symbol of freedom, right? It shows freedom. Clear? You know, children, this statue is made up of copper metal, but you all have a one question. This is look green in color. The statue color is green because when copper is exposed to air and water, it can have protective green coating called copper oxide. दिखने में ये बेटा जो स्टैचू होती है वो बनी कॉपर की है, राइट? बट ये दिखने में ग्रीन है. आपको पिक्चर में ये क्या दिखेगी? ग्रीन कलर की. क्लियर? बट ग्रीन कलर की क्यों है? क्योंकि जब कॉपर को एक्सपोज्ड किया, मतलब कि कॉपर जब एयर और वाटर के कांटेक्ट में आता है तो इसके ऊपर एक लेयर हो जाती है ग्रीन कलर की जिसको हम बोलते हैं कॉपर ऑक्साइड, राइट? क्या बोलते हैं? कॉपर ऑक्साइड. इसीलिए ये स्टैचू ग्रीनिश कलर की होती है. चिल्ड्रन, आप एक कॉइन लो, कॉपर के कॉइन्स होते हैं ना, 1 रुपये के, 50 पैसे का, 25 पैसे के. पहले कॉपर्स के ही कॉइन होते थे और अभी भी आई थिंक कॉपर के. उनको थोड़ा टाइम आप बाहर रख देंगे ना तो वो ग्रीनिश कलर के हो जाएंगे. और आप देखना आपके पास जो कॉइन्स का कलेक्शन है, ओल्ड कॉइन्स का कलेक्शंस जो है ना,
आप उनको देखेंगे तो वो ग्रीनिश कलर के हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि वो एयर और वाटर के कांटेक्ट में आते हैं तो उनके ऊपर लेयर हो जाती है कॉपर ऑक्साइड की। क्लियर? आई थिंक आपको क्लियर हो रहा होगा जो मैम टीच कर रही है। ये स्टैचू जब फ्रांस ने गिफ्ट करी थी ना, दैट टाइम ये 100 ईयर्स में कंप्लीट हुई थी। मीन्स इट वाज कंप्लीटेड इन 1886। क्लियर? और ये गिफ्ट करी गई थी 100th एनिवर्सरी इंडिपेंडेंस ऑफ द यूनाइटेड स्टेट एज अ नेशन, तब गिफ्ट की गई थी फ्रांस को। क्लियर? और जो मैंने आपको पॉइंट्स बताया ये सब पॉइंट्स इसमें लिखे हुए हैं, आप एक बार दोबारा रीड आउट करके, मैम ने आपको समझा दिए हैं, एक बार रीड आउट कर लीजिए, यही सब पॉइंट्स हैं। क्लियर? रियल लाइफ का फैक्ट पढ़े। ऑन 18 दिसंबर 1865 यूएस प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन वाज एबल टू एबॉलिश स्लेवरी इन द यूएस बाय लॉ। यूएस में स्लेवरी सिस्टम को ख़त्म किया था अब्राहम लिंकन ने 1865 में। राइट? वी मस्ट वर्क हार्ड टू एबॉलिश द चाइल्ड लेबर इन इंडिया। इंडिया में चाइल्ड लेबर बहुत ज़्यादा है, हर फैक्ट्रीज और इन सब में चाइल्ड लेबर को यूज़ किया जाता है क्योंकि इनको कम पे करके ज़्यादा वर्क कराया जाता है। एनकरेज स्ट्रीट चिल्ड्रन टू जॉइन स्कूल इंस्टेड ऑफ वर्किंग एट होम्स और इन फैक्ट्री। जो भी आपको बच्चे नज़र आते हैं अपनी सोसाइटी में, पुअर मेड्स वगैरह के और इन सब के, उन सबको आप मतलब कि मोटिवेट करो स्कूल ज्वाइन करने के लिए। मतलब कि उनको फैक्ट्रीज और होमवर्क पे नहीं रखना चाहिए और उनको स्कूल ज्वाइन करवा देना चाहिए। इट्स आवर ड्यूटी, ये हमारी ड्यूटी है। राइट? लुक हेयर, यहाँ पे ये कुछ स्टैचूज़ दी गई हैं और यहाँ पे ये हेल्प बॉक्स में आपको आंसर्स भी दिए गए हैं। आपको ये स्टैचू आइडेंटिफाई करनी है और यहाँ पे उनके आंसर्स लिखने हैं। मैम ने लिख दिए हैं, मैम आपको बता रही है। जो फर्स्ट स्टैचू है वो है द मदरलैंड्स कॉल्स। द मदरलैंड्स कॉल्स, रशिया में है ये स्टैचू। ओके। सेकंड स्टैचू है अल्फ्रेड द ग्रेट, राइट? इंग्लैंड में है। थर्ड स्टैचू है पीटर द ग्रेट, मॉस्को रशिया में। यहाँ पे ये आंसर्स भी दे रखे हैं, आपको स्पेलिंग्स कोई क्लियर नहीं हो रही हो तो यहाँ से देख लीजिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।